चलो एक क्वेश्चन है जिसको हमको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दोनों के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, ऐसा हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके देखो इसके कितने फैक्टर्स आएंगे, इसके 2 फैक्टर्स आएंगे। अभी देखिए ये किस फॉर्मेट पे है, ये आपको फॉर्मेट ऐसा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, करके देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इसका a है, इसका कुछ नहीं है तो 1 होगा, है ना। तो bx ये क्या है, x का कोएफिशिएंट b होता है, x यहाँ पर है ही नहीं, तो ये क्या है माइनस 16 जो है वो किसका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। माइनस 16 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म। c का मतलब कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर x नहीं दिया है अपने पास तो x लिख देते हैं। तो जब x नहीं होगा तो b कहां से होगा, x की कोएफिशिएंट यहाँ पर b की वैल्यू क्या लेंगे 0, क्योंकि 0 इंटू x कितना होगा, वापस 0 हो जाएगा। तो फॉर्मेट पे दिखाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो। चलिए अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टर कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है a, इसको मान लेते हैं पहले वाले को a, तो ये होगा a का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा समझो ये है एक्स स्क्वायर माइनस का मैंने माइनस लिख दिया, फिर आएगा 16, तो 16 को लिख सकते हैं अपन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा, आइडेंटिटी जो यूज करेंगे आप उसको लिखेंगे। तो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए की प्लेस पे एक्स दिख रहा है और बी की प्लेस पे यहाँ पर 4 है, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसकी प्रॉपर्टी होती है दोनों को एक बार ऐड करना होता है और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बस उसी फॉर्मेट का लिख दिए इसको। मान लीजिए सॉल्यूशन यहाँ से इसका, ये गिवन आपको ये दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर लो इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0, देन यूज कीजिए, एक बार दोनों को प्लस कीजिए और एक बार दोनों को माइनस करेंगे, इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 0। अब तो फैक्टर्स की बात कर रहा था, तो फैक्टर्स बोलेंगे तो 2 फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, 2 फैक्टर्स आर x प्लस 4 एंड x माइनस 5। लिखेंगे यहां पर 2 फैक्टर्स आर कौन कौन सा है, फर्स्ट है x प्लस 4 एंड सेकेंड आपके पास आ जाएगा x माइनस 4, किसका, ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज दिस दिया हुआ है। ये है 2 फैक्टर्स। अगर मैं बोलता आपसे ये तो फैक्टराइज हुआ तो मैंने फैक्टराइज फैक्टर 2 फैक्टर निकाल दिया। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता था, वो पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर यहाँ पर जो फैक्टराइज दिखा था ना वहां उसके बदले क्या लिखता है, सॉल्व लिखता है, सॉल्व। इसको सॉल्व कीजिए, जब वो सॉल्व करके पूछेगा क्वेश्चन में तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहां तक तो वही रहेगा, गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली एंट्री आप यूज करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट वहां सट जाएगा, आपको काम किस पे करना है, उनकी वैल्यूज पे। तो देखिए अगर आप इसको निकालते हैं x प्लस 4 को सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, x प्लस 4 के साथ ये इंटू में है तो 0 के साथ डिवाइड में आएगा तो पूरा 0 बना देगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये पहला होगा, ठीक है। क्या आप ले रहे हैं, x प्लस 4 इक्वल टू 0, आप यहां पर ले रहे हैं x प्लस 4 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां भी वही काम करेंगे, अगर मैं x माइनस 4 निकालना चाहूंगा, x माइनस 4 इक्वल टू इसके साथ जो मल्टीप्लाई में दिया है x प्लस 4 इधर डिवाइड में जाएगा तो पूरा 0 बना देगा, x माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देन वी गेट टू वैल्यूज ऑफ x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, x इक्वल टू क्या होगा, ये 0 को हटा ही दीजिए, प्लस 4 इधर क्या हो जाएगा माइनस 4, ये आपका फर्स्ट वैल्यू होगा x का। यहां से देखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 0 हट जाएगा, माइनस 4 इधर आगे हो जाएगा प्लस, तो 2 वैल्यूज आएगा, x का वैल्यू आएगा, पहला आएगा माइनस 4, दूसरा आगे यहाँ पर 4। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, 2 वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 आर कौन होगा, x इक्वल टू माइनस 4 एंड 2 वैल्यूज इसका ये आ जाएगा। बस यही करना है। और आपको एक चीज, अगर आपको चेक करना है कि आपने जो किया है राइट है कि रॉन्ग है, तो एक काम कीजिए, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 थी तो उसकी 2 वैल्यूज आएंगी, अगर x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 होता तो 3 वैल्यूज आता। तो चेक कैसे करेंगे, x की वैल्यू माइनस 4 आया, आप रख के देखो यहाँ पर, जैसे रखेंगे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं रख के देखता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो x की जगह माइनस 4 रखूंगा तो माइनस 4
का स्क्वायर आएगा माइनस 16। देखिए माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आता है, और 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 माइनस 16 ये होता है 0, आगे 0 यहाँ पर। वैसे आप 4 भी रखेंगे ना तो भी आंसर कितना आ जाएगा 0। 4 का स्क्वायर देखो 4 का स्क्वायर 16 और 16 माइनस 16 कितना होता है 0। चलिए आज हम क्वेश्चन देखेंगे, ये चैप्टर 5 का है रेशियो प्रोपोर्शन का। इसमें लिखा है इफ a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d then prove that a square minus c square upon b square minus d square equal to ac upon bd। ये अपने पास एक क्वेश्चन दिया है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करेंगे, इसमें मानेंगे ना सबसे पहले तो क्या मानते हैं इसमें आप ऐसा स्टेप्स a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। देखो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के मानेंगे। मतलब यहां पर स्टार्टिंग जो हो रहा है अल्फाबेट ए से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग कहां पर हो रहा है आपके पास डी पे। ए है, बी है, सी है, डी है, उसी का आप रेशियो बनाएंगे। ए का बी के साथ, फिर सी का डी के साथ। अगर ई एफ तक लास्ट होता तो ए बाई एफ भी आता और सबका रेशियो आपस में कैसा दिया जाता, सेम दिया जाता। और इसको हम क्या मान लेते हैं ऐसा, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के मान लेते। एफ तक होता तो ई अपॉन एफ वो भी आता। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन में ये सब आपस में किसके इक्वल हो जाएंगे, के की। ठीक है, प्रपोर्शन मतलब क्या होता है कि जो रेशियो है वो आपस में कैसे है यहाँ पर इक्वल है। और किसके इक्वल है तो एक नाम दे दिया, उसको के नाम दे दिया। तो लेट को आप यहाँ भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो के करके यहाँ पर आप लेट भी ऐसा लगा सकते हैं, दोनों सही। ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं कौन सा। तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करते जाएंगे। आपके पास आंसर में क्या आना चाहिए, ए सी अपॉन बी डी आना चाहिए। तो चलो लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को। तो लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, आपके पास है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब इसको आप चलेंगे सॉल्व करते हुए। तो ए देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ए बाई बी किसके इक्वल है, के के, और सी बाई डी ये भी किसके इक्वल है, के। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर पे होगा, न्यूमरेटर की आपको वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए a बाई बी इक्वल टू के है, a बाई बी इक्वल टू यहाँ पर के है, और दूसरा जो दिया है c बाई डी ये भी के की इक्वल है। तो जब मैं a निकालूंगा तो मेरे पास a इक्वल कितना आ जाएगा, b के। जब मैं c निकालूंगा तो आ जाएगा डी। बस यही काम करना है आपको, न्यूमरेटर की वैल्यू निकालिए और उसको यहाँ पर लाके रखिए। बस उसको आप सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में आपके पास राइट हैंड साइड आ ही जाएगा। बस यही चीज में ध्यान देंगे। ए की वैल्यू बी के है तो मैं ए की प्लेस पे क्या लिखूंगा, बी के, ये होगा बी के का होल स्क्वायर माइनस सी आपने निकाला है, सी की प्लेस पे डी के, तो ये हो जाएगा डी के का स्क्वायर, और यहाँ पर बी, तो बी न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पर नहीं निकलती है, आप निकालते किसका है, न्यूमरेटर का। तो चलिए बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रहेगा माइनस डी स्क्वायर का डी स्क्वायर रहेगा। अब इसमें कुछ कॉमन देखते हैं, कुछ कॉमन अगर हो तो यहाँ देखिए पहले में के स्क्वायर है, दूसरे में भी के स्क्वायर कॉमन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, टेकिंग के स्क्वायर कॉमन कहां से, ऑन न्यूमरेटर। ये क्या है कॉमन यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ठीक, कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से, के स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो कॉमन क्या है यहाँ पर, के स्क्वायर। तो जब मैं के स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस टी स्क्वायर, ये आपसे कॉमन निकल, नीचे बचेगा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब देखते हैं दोनों सेम से आपस में कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा के स्क्वायर। तो मैं ये देखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास तो के स्क्वायर आ रहा है, इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करने पे के स्क्वायर आता है, तो उसका क्या, वहां पर तो के स्क्वायर लिखा ही नहीं है। तो जब ऐसा कुछ कंडीशन बने तो आपको क्या करना है, जैसा आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करके, वैसे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ए सी अपॉन बी डी। अब देखिए आपको वैल्यू किसकी पता थी, ए और सी की, ए मीन्स बी के और सी इक्वल टू डी के। तो ए की प्लेस पे आप लिखेंगे बी के,
सी की प्लेस पे आप लिखेंगे डी के, उसको बस एक आगे बढ़ा के लिखो, ए के बाद बी आता है, ए की प्लेस पे बी के, सी के आगे क्या आता है डी, तो डी के, अब बी 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 का बी और डी का डी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पे है, तो देखिए इनटू में है तो बी से बी ऊपर नीचे कट जाएगा और डी से डी कटेगा, के इंटू के क्या बनाएगा के स्क्वायर, के इंटू के क्या हो जाएगा के का स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या बस स्टॉप करो।